बटन भाई नहीं देता क्या? अरे रुक, कहाँ भाग के जा रही? रुक जा, कहाँ भाग रही है? रुक, अरे कहाँ भाग रही है? अरे साफ जाहिर था कि ये सोच समझकर बदले की भावना से की गई क्रूर हत्या थी। सवाल उठता है वजह क्या थी? क्यों ये शख्स पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था और क्यों कार सवार ने उसे कुचलकर मार डाला? जब ये राज खुलेगा तो लापरवाही और स्वार्थ की ऐसी दास्तान सामने आएगी जिसे देखकर आप कांप उठेंगे। लगता भैया आ गए। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो? ये देख रही हो जो व्हील चेयर पर बैठा है, भाई ये हमारा छोटा भाई तरुण, और इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। पहले इससे प्यार के पेच लड़ाए, फिर कन्नी काट लिया, और ये तेरे पीछे कटी पतंग की तरह मंडराता रहा। अरे जान देने की कोशिश की इसने, कैसे करके हमने इसे तो बचा लिया, लेकिन इसकी टांगे अब तुझे जिंदगी भर बांध के रखेंगे इसी व्हील चेयर के साथ। और जो झूठे वादे तूने किए हैं ना, वो सब मनवाएंगे हम। अगर प्यार से मानी तो ठीक है, वरना जबरदस्ती से तो हम तुझे मना ही लेंगे। आपसे भूल हुई है, हम इन्हें नहीं जानते। हमने तो पहली बार देखा इन्हें। छोटे भाई तू बिल्कुल चिंता मत, गिन गिन कर बदला लेंगे, इसे गिन गिन कर। ये सुनीता नहीं है। ये तू क्या कह रहा है छोटे? जो हम आपसे कह रहे थे, हम इन्हें नहीं जानते, आपसे भूल हुई है। छोटे क्या ये वो नहीं है? सॉरी मैडम जी, अब गलती हो। मैं अरे सुनिए तो। मैम अरे सुनिए तो। अरे देखिए हमसे गलती हो गई, हम देखिए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना हम पुलिस बुला देंगे। देखिए हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम बहुत शर्मिंदा भी हैं। ये सारी गलतफहमी ना बस नाम की वजह से हुई। आपने देखा ना
उस सुनीता ने क्या हालत कर दी मेरे भाई की। अब वो जिंदगी भर उस व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकता। देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। हमने उस सुनीता को देखा नहीं था, इसलिए हमने पूरी छानबीन की और हमारे भाई ने जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल आपके जैसा है। इसलिए आपने हमें किडनैप करवा दिया, जबरन शादी कराने की कोशिश की। आपके साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी लड़की के साथ बदसलूकी करें। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज जाइए। ये हमारी वजह से टूट गई थी, माफ कर दीजिए। अरे दी, ये कांच किसने तोड़ा? और वो आदमी कौन था दी? किसी तरुण को जानती हो तुम? नहीं दी, पक्का? दी कसम से मैं किसी तरुण को नहीं जानती। आप हमेशा हम पे शक करते रहते हो दी। देख छाया, तूने पहले भी हमारा नाम इस्तेमाल करके बहुत बदमाशियां की हैं। इसकी वजह से माँ बाबूजी को बहुत परेशानी हुई थी उस वक्त। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कहीं तरुण की इस हालत के जिम्मेदार तुम तो नहीं? दरअसल किसी सुनीता नाम की लड़की ने उसे धोखा दिया, उसकी जान पर बात बनाई, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और अब तो वो पैरालाइज हो गया, चल नहीं सकता है। इसलिए तरुण का भाई उस सुनीता को ढूंढ रहा है ताकि वो तरुण से शादी करवा सके उसकी। दी, हम एक बार गलती कर बैठे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा के लिए बुरे हो गए हम। हमने माँ बाबूजी और भगवान की सौगंध उठाई थी। दी प्लीज बिलीव मी, हम बदल गए हैं। जैसे हम पहले थे वैसे हम नहीं हैं अभी। इस इलाके में कितनी सारी सुनीता है, उनमें से किसी एक ने ये सब किया होगा। आप हमेशा मुझ पे शक करते रहते हो। अच्छा बस चुप हो जा, रो मत, चुप। हमने तो इसलिए पूछा कि अगर तूने ये सब किया है तो बहुत गलत किया है। अब हम भैया से ही बात करेंगे इस मामले में। नहीं दी, दी आपको मेरी कसम है, जैसे ही आपने मुझ पर शक किया वैसे ही भैया शक करेंगे। भैया से बात नहीं करेंगे अब अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। बहुत गर्म है यार। क्या बात है भाई, शक्ल क्यों उतरी हो तुम लोग? नहीं भैया, वो हम सफाई कर रहे थे ना, इसलिए थोड़े थक गए। एनीवेज, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खास चीज लाया हूँ स्पेशली तुम्हारे लिए। ये शादी की ज्वेलरी है और ये स्पेशल ज्वेलरी। दी, आप इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। भैया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इतने सारे ज्वेलरी। जरूरत थी। आज माँ बाबूजी नहीं है तो कम से कम लोग ये ना सोचे कि मैंने अपनी बहनों को ऐसे ही विदा कर दी। वैसे भी तुम दोनों की अच्छे से शादी हो जाए ताकि माँ बाबूजी की आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, मेरे कंधे से थोड़ा बोझ भी कम हो जाए। भैया, आपने दी के लिए एक सरकारी अफसर ढूंढ लिया है, पर मेरे लिए ना थोड़ी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक NRI से शादी करूंगी। उससे कम कोई नहीं चलेगा, एडवांस में बोल रही हूँ मैं। अरे मेरे बाबू, किसका दामन किसके साथ लिखा है वो किस्मत तय करेगी। पर मुझे एक बात की बहुत खुशी कि इसकी शरारतें बंद हो गई और अब ये समझदार हो गई। काश माँ बाबूजी होते तो इसे देख के तो बहुत खुश होते। अच्छा चलो, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, तुम लोग ये ज्वेलरी संभालो। छाया और सुनीता के माता पिता गुजर चुके थे, अब उनका भाई सुमित ही उनकी देखभाल करता था। छाया बचपन से ही लापरवाह और उद्दंड किस्म की लड़की थी। वो पहले भी ऐसा कुछ कर चुकी थी जिसकी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।
लेकिन माता पिता के गुजरने के बाद छाया ने बदलने का वादा किया था। लेकिन अब फिर किसी ने सुनीता का नाम लेकर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था जिसकी वजह से सुनीता किडनैप तक हो गई थी। शायद इसीलिए सुनीता को डर था कि कहीं फिर से छाया ने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस जाए। मगर छाया के आंसुओं को देखकर उसका दिल पिघल गया। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर वो लड़की थी कौन जिसने सुनीता का नाम लेकर तरुण को छला था? छोटे छोटे कुछ तो बता, कहाँ रहती है वो? हम उसे कैसे पहचानेंगे? हाँ, कुछ तो बता। देख, जो गलती उसने की है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। सुन, तेरे पास कोई फोटोग्राफ्स है उसकी? अरे हम उसे देखेंगे तो हम पहचान लेंगे ना। तू याद कर, कहीं रखी हो? कहाँ बता। उसकी फोटो कहाँ पे? इसमें, किसी बुक में, किताब में, इसमें। ये हाँ, ये उसकी बहन ही है। तो वक्त उसका नाम लेकर तुमसे मिली। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी करना यार। आ रही हूँ ना। अरे गाड़ी की चाबी लाई हो कि नहीं? उसका इंतजाम तो मैंने शाम को ही कर लिया था। कौन है यार ये पागल, बार बार हेडलाइट दिया जा रहा है? पता नहीं। पीछे पड़ गया यार, कौन है ये? एक मिनट, सबक सिखाती हूँ। मिल गया ना सबक इसे।
आंखें या बटन दिखता नहीं है क्या? रुक, कहाँ भाग के जा रही है? रुक, रुक जा, कहाँ भाग रही है? अरे यार ये पागल फिर से पीछे पड़ गया। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे ये तो वही तरुण का भाई है। अरे पीछे पड़ गया यार। कर दो ठीक इसको। अरे कहाँ भाग रही है? अरे हमारे देश में हर साल ना जाने कितनी सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि गाड़ी चलाने वाला नशे की हालत में था। इसमें बेकसूर लोग तो मारे ही जाते हैं। कई बार खुद गाड़ी चलाने वाला भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आप सबसे विनती है कि ये अपराध कभी न करें। छाया ने पहला अपराध किया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाई, और दूसरा उससे भी बड़ा संगीन अपराध कि सब कुछ जानते बूझते हुए बेकसूर जयेश को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डाला। कुछ लोग शायद पछतावे और मलाल जैसे एहसासों के बगैर ही पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। नैतिकता, इंसानियत, दूसरों की जिंदगी, ये सब बातें उन्हें छू भी नहीं जाती। वो जो कुछ करते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए, और बाद में उस पर पर्दा डालने के लिए अपराध की किसी भी हद तक जा सकते हैं। छाया भी शायद ऐसे ही लोगों में से थी, और ऐसे ही लोगों की तरह शायद छाया भी इस बात से बेखबर थी कि हर गुनाह अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है जो आगे चलकर गले का फंदा बन सकते हैं। छाया, तुम गाड़ी साफ कर रही हो? क्या बात, मतलब आज गंगा उल्टी बह रही है। दीदी अब मैं सुधर गई हूँ ना। वाकई आज गंगा उल्टी बह रही है। देखो ना कितनी चेंज हो गई है। चलो बाबा अब छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे ऑफिस जाना है। चल आजा। सुमित मल्होत्रा यही रहते हैं? हाँ जी जी बोलिए, मैं सुमित मल्होत्रा। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और क्यों? कल रात एक मासूम को बड़ी बेरहमी से कुचला था आपने अपनी गाड़ी से। मैंने ले चलो इसे। अरे आप मेरी बात तो सुनिए सर। भैया सुनिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अंदर। देखिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ सच सच बता दो, नहीं तो मुझे सच उकलवाने के और भी तरीके आते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, मैं जयेश को नहीं जानता, मैं उसे क्यों मारूंगा? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास इस बात के सबूत है, गवाह हैं। तुमने एक मासूम को किस तरह अपनी गाड़ी से बेरहमी से कुचला है, समझे? चल दी, मुझे पुलिस स्टेशन से बहुत डर लगता है। आप अंदर जाइए, मैं यहीं पे वेट करती हूँ। ठीक है। उसे देख रहे हैं जयेश, इस तरुण का भाई, जिसे कल रात तुमने अपने गाड़ी से उड़ाया। जयेश इसके हादसे का बदला तुम्हारी बहन से लेना चाहता था और उसके पीछे था, और जब तुम्हें सच मालूम पड़ा तो तुमने जयेश का ही काम तमाम कर दिया। सर ये सब क्या कह रहे हैं सर आप? सच कह रहे हैं ये भैया। पहले सुनीता को ले आए थे, फिर बाद में इसकी बहन के पीछे गए थे। सुनते ये सब क्या है? भैया हम सब सच बता रहे। लेकिन बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भैया हमें लगा आप परेशान हो जाएंगे। चुप कर, बंद करिए नाटक। दोनों भाई बहन मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। नहीं सर। अभी सब पता चल जाएगा। मोहन, बुला के लाओ उस साइकिल वाले को। राजीव यार कहाँ मर गया? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कल रात का कान खुल गया राजीव।
राजीव कुछ कर, नहीं तो तू भी फंसेगा, समझे? क्यों मैडम, चला भी देना गाड़ी। और वो अंदर आपके भाई साहब ही हैं ना। कमाल है, वहां अंदर अपना गुनाह कबूल करने के बजाय यहाँ छिप कर बैठी है। कितने पैसे लेगा? मतलब पुलिस को ये बताने के लिए कि कल रात गाड़ी में मैं नहीं थी, मेरा भाई था। आप अपने भाई से गद्दारी करेंगे? अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, सच बोलेगा ना तो ठेंगा मिलेगा। मेरी बात मान, माला माल हो जाएगा। ठीक है, मगर एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरे साथ गद्दारी की तो बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी चलो। हमारा यकीन कीजिए भैया, ऐसा नहीं। आगे आइए। कल जो तुमने देखा उसे बता, क्या देखा तुमने? सर, कल एक कार बड़ी बेरहमी से एक आदमी को कुचल के चली गई सर, और मैंने सब कुछ देखा सर। ये तो नहीं है। सर यही तो है वो। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मोहन, अरेस्ट करो इसे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर कुछ गलतफहमी हो रही है। चलो। सर प्लीज सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? सर बात तो तू चल मेरे साथ। दी 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 दी, आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? दी क्या हुआ मतलब? दी मैं कुछ समझी नहीं। तेरा तरुण के साथ क्या रिश्ता था? जब हम तरुण से मिलने गए तो तरुण ने हमें बताया कि जयेश ने तुम्हारी जगह हमें उठा लिया। अब सच सच बता, क्यों तू तरुण को हमारे नाम से मिलती थी? तुझे पता है ना, ये सब के चक्कर में भैया को जेल हो सकती है। दी गलती मेरी है। दी मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि आप लोग मुझे गलत ना समझो। दी सच ये कि तरुण मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे पसंद करने लगा था वो। बस उसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे कहा कि मेरा नाम सुनीता है, ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है दी, कोई मेरे पीछे पड़ा था। दी आप ही बताइए मैं क्या करती? मैं पुलिस को बताने वाली हूँ कि जयेश को मैंने ही मारा था। कम से कम भैया बच जाएंगे और मुझे बार बार शर्मिंदा होने से मुक्ति मिल जाएगी। चुप चुप, घर चल, भैया की बेल का इंतजाम करना। दी प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया दी। माँ बाबूजी की कसम दी, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज बिलीव मी। ठीक है, चल कर। आखिर कोई भी इंसान ऐसा कर कैसे सकता है? एक गुनाह को छिपाने के लिए एक झूठ, फिर एक झूठ को छिपाने के लिए एक और गुनाह। छाया ने पहले सुनीता का नाम लेकर तरुण को धोखा दिया, सुनीता से झूठ बोला, और फिर जयेश से पीछा छुड़ाने के लिए निर्ममता से उसका कत्ल कर दिया, और पुलिस के आने पर चश्मदीद गवाह को लालच देकर खुद अपने ही भाई को फंसा दिया। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? जो भाई छाया की जिंदगी संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, उसी भाई को कत्ल के इल्जाम में कैसे फंसा सकती थी वो? लेकिन उसने ऐसा किया, और उसके बाद उसने सुनीता को फिर से बेवकूफ बना दिया। एक घर, एक ही माँ बाप, एक जैसी परवरिश, लेकिन छाया और सुनीता स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहां छाया खुद को बचाने के लिए अपने भाई की जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार थी, वहीं सुनीता अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। लेकिन क्या ये उसके लिए इतना आसान था? एक ही छत के नीचे वो छाया जैसी शातिर कातिल के साथ रह रही थी, जो हर पल खबरदार थी कि सुनीता क्या कदम उठाने वाली थी। देखिए, ये देखिए मुन्ना कैसे चल रहा है। चलो मुन्ना, खेलना बंद करो। हाँ सच सच बताइए, आपको किसी ने पैसे दिए ना झूठ बोलने के लिए? क्योंकि भैया तो जयेश को जानते ही नहीं, तो वो उसे क्यों मारेंगे? आपको
तरुण ने पैसे दिए हैं ना। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप जाइए यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आपकी आंखें भी बता रही है कि आप झूठ कह रहे हैं। आप प्लीज आप सच कह दीजिए प्लीज। मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया। अब आप जाइए यहाँ से। अब आप मेरी जाइए, नहीं एक तो बात- मैं पुलिस को मेरी बुलाऊंगा। तो आप एक जाइए यहाँ से। मुझे तरुण जी से मिलना है। तरुण जी, आप प्लीज मेरा यकीन मानिए। मेरे भैया ने आपके भाई को नहीं मारा है। आप प्लीज केस वापस ले लीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। पहले तुम्हारी बहन ने मेरी जिंदगी खराब की और फिर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जिंदगी छीन ली। तरुण जी प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। दफा हो जाओ। आप जाइए, आप तरुण प्लीज जी, जाइए। आप प्लीज तरुण जी, आप जाइए। एक बार मेरी बात तो सुन के देखिए। आप प्लीज जाइए, प्लीज। दिया प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भैया ने ही हमारा ख्याल रखा, पढ़ाया लिखाया, हर जरूरत को पूरा किया। जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल भैया की बेल हियरिंग है। अगर उन्हें बेल नहीं मिली तो छाया ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर भैया निर्दोष है तो जरूर छूट जाएंगे। अगर निर्दोष है मतलब छाया ये तुम भी जानती हो कि भैया ने कुछ नहीं किया है। जब वो जयेश को जानते ही नहीं तो उसे मारेंगे क्यों? दी, वो साइकिल वाला दी, वो क्यों झूठ बोलेगा दी? लालच में आके उसे पैसे दिए गए हैं। गरीब था, उसे पैसे देते तो लालच में आ गया बस। एक मिनट, अगर वो पैसों के लालच में झूठा बयान दे सकता है तो हम ना उसे और पैसा देंगे तो वो अपना बयान जरूर बदल देगा। दी, आप आपसे रिश्वत देंगी? हाँ, क्योंकि भैया निर्दोष है। छाया, मैं कल ही अपना सारा ज्वेलरी जो भी है पैसे सब लेके जाके ना भैया की बेल के लिए इंतजाम करूंगी। फिर उस साइकिल वाले के पास जाऊंगी, उसका बयान बदलवा दूंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब। ये तुमने ठीक नहीं किया सुनीता। तुमने वो सारी ज्वेलरी बेच दी जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे, और ये सब तुमने मेरे लिए किया। भैया, वो ज्वेलरी आपकी आजादी से बढ़कर नहीं थी, और हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, बरी हो जाएंगे। और ज्वेलरी का क्या है, बेल के पैसे आते ही वापस ले लेंगे। चलिए अब आप हंसिए हंसिए, दांत दिखाइए।
हंसिए। बस बस भैया, यही रोक दीजिए। कितना हो भैया? सुनो, क्या था झाकर? सुनो भाई, कौन था? पता नहीं क्या था झाकर रहा था घर में। ये क्या है? अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो आज रात 10 बजे तक 5 लाख का इंतजाम करो। पैसा कहाँ भिजवाना है बता दिया जाएगा। और हाँ, अगर पुलिस को खबर की तो छाया की छाया भी नहीं मिलेगी। हेलो, मानना पड़ेगा डेर, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। अभी तुमने देखा है क्या? अभी बहुत सारे और कमाल बाकी हैं। ये तो वही साइकिल वाला है। आप हमारे घर हैं। देखिए, आप हमें और परेशान मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। आप देखिए, आप जाइए। हमारी बात आप जाइए यहाँ से। भैया, भैया प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए ना। पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। नहीं सुनीता, मैं छाया की जान की रिस्क नहीं ले सकता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। उन्हें पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा। अगर हमने पुलिस को खबर की तो वो उसकी जान भी ले सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, तुम पुलिस को खबर नहीं करोगी। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं कहूँ। आई प्रॉमिस। हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ हो गया, लेकिन क्या? शहर के पास एक जंगल, कानपुर रोड पे 45 नंबर का माइल स्टोन है। वहीं पैसा रखना और वहां से फूट जाना। और हाँ, पुलिस को खबर मत करना, वरना तुम्हारी बहन का वो हाल करूंगा। पर मेरी बात जिसे उसके घर वाले मासूम समझ रहे थे, वो छाया एक शातिर अपराधी बनती जा रही थी। सुनीता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले उसने चश्मदीद गवाह के बच्चे को अगवा किया, फिर उसे ब्लैकमेल करके अपने ही घर फिरौती का खत भिजवाया और अपने अपहरण का नाटक किया। क्या छाया के बढ़ते कदमों को कोई रोक सकता था? आखिर कहां जाकर खत्म होने वाला था उसका यह आपराधिक सफर?
5 मिनट पहले आपके भाई की लोकेशन इधर ही थी। आओ इधर। चलो जल्दी, हरी अप। यही कहीं होना चाहिए। इधर देखते। तू अच्छी ही बच्ची है ना। सुन छोड़ो मुझे। बहन है, डायन है तू। पहले जयेश को मारा, फिर अपनी भैया को फंसाई। हमें लगा कि तरुण ने ही साइकिल वाले को पैसे दिए होंगे तुझे किडनैप करने के लिए। फिर हम उसके घर गए तो उसने हमें अपने घर से निकाल दिया। हम फिर वापस गए, उसके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पाँव पड़े। तब उसने तुम दोनों की फोटोग्राफ्स हमें दिखाई। तब हमें समझ में आया कि शुरुआत से झूठ कोई और बोल रहा था। वो थी हमारी बहन। हमारे घर पे साइकिल वाला हमें दिखाई दिया। फिर तुम्हारे किडनैप का नोट। जब हम साइकिल वाले के घर पे गए तब हमने देखा कि वो लोग रो रहे थे। तब हमें समझ में आया। फिर मैंने भैया की कसम तोड़ी, पुलिस के पास गई और अपना सारा शक बता दिया। भैया के फोन का जीपीएस ऑन था तो पुलिस वालों ने उन्हें ट्रेस किया और हम यहाँ तक पहुंचे। ये भाई जो तुम्हें बाप की तरह प्यार करता है, तुम इन्हीं को ही मारने चली थी। क्यों छाया, क्यों? ये हमारी छाया नहीं है, ये तो क्रिमिनल। अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ले चलो इसे। गुनाह के पांव बेशक बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन जमीन कभी ना कभी साथ छोड़ ही देती है। छाया के साथ भी यही हुआ। सुनीता ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए न सिर्फ अपने भाई की जान बचाई, बल्कि छाया को गिरफ्तार भी करवाया। जिस सुनीता की मासूमियत का छाया ने हमेशा इस्तेमाल किया, उसी मासूमियत की वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंचे। छाया और राजीव दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम बदलकर धोखा देने और पुलिस को गुमराह करने के लिए छाया को आईपीसी के सेक्शन 420 और 203 के तहत दोषी पाया गया। राजीव और छाया को हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302। आज दोनों जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, मौज मस्ती जरूर करें लेकिन सीमा में रहें। कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम और नैतिकता के बारे में एक बार विचार जरूर करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान